we are going to discuss a queue that works on the principle of FIFO, and FIFO stands for first in first out. Contrary to our stack which worked on the algorithm of last in first out, यहाँ पे हम जो वैल्यू सबसे पहले ऐड करेंगे उसको सबसे पहले अगर रिमूव करना स्टार्ट कर दें तो यू वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ क्यू। आप ये देखेंगे कि क्यू के अंदर ऐड वैल्यू वाला फंक्शन एज सच चलेगा और जो रिमूव वैल्यू वाला फंक्शन है उसमें चेंजेस होंगे। सो हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं, हम अपना कोड ओपन करते हैं। सो ये हमारे पास अरे का वो कोड है जो कि हमने आपके साथ लिखा था। हम इसके अंदर एक चेंज कर रहे हैं और वो ये कि इनकी जो तीनों फाइल्स हैं उनको किसी नई लोकेशन पे जाके सेव करके इन तीनों फाइल्स का नाम चेंज कर लेते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट फाइल वुड नाउ बी क्यू, द नेम ऑफ द सेकंड फाइल वुड नाउ बी माई क्यू एंड यू वुड हैव अ source.cpp। तीनों फाइल्स को हम एक नए प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। लेट्स ओपन दीज थ्री फाइल्स। व्हाट आर द डिफरेंसेस नाउ? वेल, जहां जहां पे आपके पास अरे लिखा हुआ है वहां पे आपके पास लिखा होना चाहिए क्यू। लेट्स मेक द रिप्लेसमेंट्स। So we had an array, we worked on a stack and now we are moving to a queue. So आपके पास array के अंदर एक function था which was add value। इसी के corresponding जो stack का function था that was push, और इसी के corresponding जो queue का function आपके पास होगा that is enqueue। Similarly हमारे पास एक function था यहाँ पे array का which was remove value। The corresponding stack function was pop और हमारे पास जो क्यू का फंक्शन होगा दैट इज डी क्यू। सो लेट्स मेक दीज रिप्लेसमेंट्स। प्रोजेक्ट के अंदर वापस चलते हैं। जहां जहां पे आपके पास ऐड वैल्यू लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम विद एन क्यू। सिमिलरली अगर आपने कहीं पे भी यहाँ पे रिमूव वैल्यू वाला फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक रिमूव वैल्यू वाला फंक्शन है, लेट्स रिप्लेस इट टू डी क्यू। दैट्स इट। The replacements have been done everywhere in the file। अब हम कम से कम ये देख सकते हैं कि जो आपके पास कोड है is it working on first in first out or not। उसके लिए हम करते ये हैं कि हम एक इंटीजर साइज की एक क्यू बना लेते हैं और उस क्यू का साइज रखते हैं सपोजिटली 4। इस क्यू का नाम हम रखते हैं क्यू। हम इस क्यू के अंदर वैल्यूज एन क्यू करवाने की कोशिश करते हैं। Let's say the first value that is being enqueued in this particular queue is 15. Let's say the next value that you are going to enqueue is -3. And let's say जो third value हम enqueue कर रहे हैं यहाँ पे that is 8. You would get an array. You would get a variable जिसका नाम होगा current size. Current size की start में value होगी 0. You would get another variable which is maximum size और मैक्सिमम साइज की वैल्यू होगी 4। बेस्ड ऑन द मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे आपका ये जो पॉइंटर ARR है ये डायनेमिकली क्रिएट होगा एंड यू वुड गेट 4 इंडिसेस हियर। लेट्स ऐड वैल्यूज वन बाय वन। पहली वैल्यू ऐड होगी ARR ऑफ 0 पे। हमने जो पहली वैल्यू ऐड की है दैट इज 15 और करंट साइज हो जाएगा ++। अगली वैल्यू जो ऐड हुई है वो होगी ARR ऑफ 1 के ऊपर। वो वैल्यू हमने ऐड की है -3 और हो जाएगा करंट साइज ++। फाइनली जो हमने तीसरी वैल्यू ऐड की है यहाँ पे दैट इज 8, वो ARR ऑफ करंट साइज के ऊपर जाके यानी कि ARR ऑफ 2 के ऊपर जाके वैल्यू ऐड होगी और आपके पास हो जाएगा करंट साइज ++। तो दिस इज हाउ योर क्यू लुक्स लाइक राइट नाउ। प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं तो you would see कि yes that indeed is the case। that would be a similar output जैसे कि हमने आपके साथ यहाँ पे शो की है। आपको साइड बाय साइड दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि yes that's the case। so you have got a maximum size which is equal to 4। you have got a current size which is equal to 3। ये current size आप देख सकते हैं that is equal to 3। and you see over here कि इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू जो पड़ी हुई है that is 15। इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज -3 और इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 8। सो यहाँ तक आपका जो क्यू और जो आपकी अरे और जो आपका स्टैक का कोड है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। डिफरेंस जहाँ पे आएगा दैट इज रिमूवल के अंदर। जब हमने स्टैक के अंदर से वैल्यूज को रिमूव किया था तो द एल्गोरिथम वाज लास्ट इन फर्स्ट आउट।
विच मीन्स के वहां से जो वैल्यू रिमूव हो रही थी दैट वाज 8। अब यहाँ से जो वैल्यू रिमूव होनी चाहिए वो 8 नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो रिमूव होनी चाहिए 15 वैल्यू। अगर इस स्टेज के ऊपर मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बिल्कुल वही स्टैक वाला कोड है, क्योंकि स्टैक और अरे के कोड के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो आप ये देखेंगे कि अभी आपको जो वैल्यू रिमूव होके मिल रही होगी दैट वुड बी 8। दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। लेट्स डू दैट। सी आउट करते हैं एंड एल सो दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। हम यहाँ से एक वैल्यू को डी क्यू कराते हैं। लेट्स राइट अ मैसेज ओवर हियर एज वेल that this is the dequeued value, and once the value has been dequeued, let's display your entire queue as well. Let's run our program, and as expected आप ये देखेंगे कि आपको वैल्यू जो रिमूव होके मिल रही है that is not 15 but that is 8. So this right now is the algorithm of last in first out. Let's try to change it to first in first out. How would you do that? We'll come to our code और यहाँ पे जो dq का फंक्शन है उसमें आ जाइए। पहली बात तो ये है कि यहाँ से आपने जो वैल्यू रिमूव करनी है वो सिर्फ और सिर्फ तब रिमूव करनी है when your queue is not empty। उसका चेक हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। when the queue is not empty, आपने सबसे पहले जो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है उसको सेव करवा लेना है। रीजन उसकी ये है कि आपके पास क्यू के अंदर वो वैल्यू जिसने रिमूव होना है, रेस्ट एश्योर्ड वो हमेशा इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ी होगी। That would always be the value जो कि सबसे पहले पड़ी हुई है, and your first index is index number 0। हम अब करना ये चाहेंगे कि इस इंडेक्स नंबर 0 वाली वैल्यू को सेव करवा लेंगे। रीजन उसकी ये है कि हम इंडेक्स नंबर 0 वाली वैल्यू को सेव करवा के स्वैपिंग करवाना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू आ जाए इंडेक्स नंबर 0 पे, और यहाँ पे वैल्यू अब 15 ना पड़ी हो बल्कि -3 पड़ी हो। अगर हम यहाँ से 15 वाली वैल्यू को -3 से अभी से ओवरराइट करवा देते हैं तो जिस वैल्यू ने DQ होना है वो हमारे पास कहीं पे भी नहीं पड़ी होगी। दैट्स व्हाई आपको इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू को पहले कहीं ना कहीं सेव करना है। मोर ऑन दिस लेटर कि ये स्वैपिंग्स कैसे होंगी। राइट नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू सेव द वैल्यू जो कि इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ी हुई है। हम रिटर्निंग वैल्यू का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर स्टोर करा लेते हैं ARR ऑफ 0 की वैल्यू। कंसिडरिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन विजुअल स्टूडियो 2022, आपको हर इनहेरिटेड मेंबर, जैसे कि ये ARR एक इनहेरिटेड मेंबर है, इसके साथ अपनी क्लास का नाम फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा। सो वी हैव क्रिएटेड अ टेम्पररी वेरिएबल जिसका नाम हमने रखा है रिटर्निंग वैल्यू। उसकी टाइप हमने टी रखी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऊपर कोड चल रहा होगा। वंस दिस हैज बीन डन, आपने अब जो वैल्यू रिटर्न करवानी है दैट इज नॉट ARR ऑफ करंट साइज, दैट इज द रिटर्निंग वैल्यू। हाँ, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करवाने से पहले आपने सारी वैल्यूज को एक एक स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट करना है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव नाउ इज ये वैल्यू जो इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ी हुई है ये इंडेक्स नंबर 0 पे आ जाए। जब आप ये रिप्लेसमेंट्स कर लेंगे तो होगा ये कि यहाँ से वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू अब 15 नहीं पड़ी होगी बल्कि यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी दैट वुड बी -3। ये काम आपने एक और दफा करना है और आप 8 को लेके आएंगे -3 की जगह पे। ये जो वैल्यू 8 है ये यहीं पे पड़ी रहेगी, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट टाइम एक वैल्यू यहाँ पे आके ओवरराइट हो जाएगी इसलिए मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर ये सब कुछ करते हुए स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट कि ये जो करंट साइज की वैल्यू है इसको हमने माइनस माइनस करना है। ये रिप्लेसमेंट्स जो हमने की हैं ये की हैं 2 दफा। हमने इन द एंड करंट साइज की वैल्यू भी एक माइनस करके 2 कर देनी है। तो मेरी सजेशन ये होगी इस स्टेज के ऊपर कि पहले करंट साइज को कर दें माइनस माइनस और फिर एक लूप चला दीजिए जो कि चल रहा होगा अप टिल करंट साइज, और ये रिप्लेसमेंट्स कर दीजिए। रिप्लेसमेंट्स करने के लिए हमने करना क्या होगा, ARR of I is equal to ARR of I plus 1. So the first thing that we would want to do over here is कि हम करंट साइज को करना चाहेंगे माइनस माइनस। अगेन प्लीज नोट के सिंस वी आर वर्किंग विद विजुअल स्टूडियो 2022 हमें हर एक इनहेरिटेड मेंबर के साथ क्लास का नाम फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। एक लूप लगाते हैं
जो कि इंटीजर i से स्टार्ट हो रहा है और i लेस देन करंट साइज तक जा रहा है। आपने अब करना सिंपली ये है कि हर ith इंडेक्स के ऊपर रखवा देना है नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को। दैट्स इट, योर कोड हैज बीन रिटन। लेट्स रन इट अगेन। वंस यू वुड रन इट, तो आप अब ये देखेंगे कि जो dq होके आपको वैल्यू मिल रही है, दैट वाज द फर्स्ट वैल्यू दैट वाज एडेड, व्हिच इन योर केस वाज 15। ऑल्सो यू कैन सी कि अब आपको इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू जो पड़ी हुई नजर आ रही है, दैट इज -3, और इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू आपको पड़ी हुई नजर आ रही है, दैट इज 8। दैट्स इट, ये आपका सारा क्यू का कोड था। वी डोंट वांट टू मेक एनी अदर चेंजेस इन दिस कोड. This was all about your queue.